तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कैसे करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग को यही जानना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। तो ये जो है त्रिभुज है ABC, ये एक भुजा और ये दूसरी भुजा और ये तीसरी भुजा। ये एक भुजा हो गई, ये दूसरी भुजा और ये तीसरी भुजा। ये हमारा त्रिभुज की तीनों भुजा। तो पहले हम सूत्र से सीखेंगे ना। तो पहले हम जान लेते हैं हीरोन का सूत्र क्या होता है। यहाँ पर लिख देंगे हम हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र, ठीक है। हीरोन का सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है, ऐसे बड़ा रूट दे देंगे, आपको देखने में बाहर लगेगा लेकिन बना लीजिएगा तो आसान हो जाएगा। S इंटू एश माइनस ए इंटू एश माइनस बी इंटू एश माइनस सी, ये हो गया। ठीक है, इतना हीरोन का सूत्र होता है। तो इसमें हम लोग को समझना है जो ये ए बी और सी है, ये क्या है। ये जो ए बी और सी होता है ये क्या है। ठीक है, तो ए बी सी जो होता है ना, त्रिभुज की तीनों भुजा ए बी सी। ठीक है, ए बी सी जो होता है ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या है, त्रिभुज की तीनों भुजा है। यह क्या है, त्रिभुज की तीनों भुजा है। त्रिभुज की तीनों भुजा है, त्रिभुज की तीनों भुजा। ठीक है, ये है त्रिभुज की तीनों भुजा। ये हमारा त्रिभुज की तीनों भुजा। तो इसमें सीखना है, क्या सीखना है चलिए जानते हैं। अब इसमें हम पढ़ेंगे एस क्या है। तो एस को हम जानते हो क्या बोलते हैं? एस को हम बोलते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप हम यहाँ पर लिख देंगे। अब मान लीजिए इसमें तो एस दिया नहीं है कि इस सूत्र पर हम निकालेंगे। ए हमारा दिया है 3 सेंटीमीटर, बी 4 सेंटीमीटर, सी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, ऐसे तो दिया, इसमें एस दिया नहीं है। तो एस बराबर सूत्र क्या होता है? एस बराबर होता है, तीन को जोड़ देंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और बटे में 2। तो हमारा एस का मान निकल जाता है। ठीक है, तो इतना हम लोग समझ गए। ठीक है, इतना हम लोग समझ चुके हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ए का मान क्या है। ए बराबर कितना है? ए बराबर है हमारा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे 3 सेंटीमीटर। अब कॉमा दे के लिखेंगे बी बराबर है हमारा 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4 सेंटीमीटर। कॉमा दे के लिखेंगे हमारा जो सी बराबर है 5 सेंटीमीटर है। सी बराबर कितना है? 5 सेंटीमीटर। इतना हमारा हो गया। अब इसमें हम लोग को जानना है कि ये जो इसका, अब हमको निकालना है एस, इसमें निकालना है एस। तो एस कैसे निकालेंगे चलिए जानते हैं। एस निकालने के लिए हम लिख देंगे एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 है। ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 है। तो इसमें ए क्या है? 3 है। 3 प्लस 4 प्लस बी है और 5 जो है सी है, तो 5 और बटे में लिख देंगे 2। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा ना, इसका 5 4 9 और 9 3 कितना होता है? 12 होता है। ठीक है, 9 3 12 होता है। तो 12 बटे में हो जाएगा 2, इसको काटेंगे आ जाएगा 6, 6 आ जाएगा ना जी। ठीक है, 6 आ गया। अब देखिए, अब हमारा S बराबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब हमें इस जो ये त्रिभुज है इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमारा S तो निकल गया, तो इस सूत्र पे बैठा देंगे तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख देंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही ना लिखेंगे। अब हम लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख के इसका जो है क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका हम लोग हीरोन का सूत्र जाने थे, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही ना सूत्र था। तो एस तो हमारा 6 था ना, एस हमारा 6 था। तो हम ऐसे लिख देंगे रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर। एस तो हमारा 6 था, 6 एस का 6 और इंटू, अब एस माइनस ए, तो 6 और माइनस ए कितना है चलिए देखते हैं। देखिए इसमें हमारा ए 3 सेंटीमीटर है,
ए जो है 3 सेंटीमीटर है, बी 4 सेंटीमीटर है और सी है 5 सेंटीमीटर। ए 3 सेंटीमीटर, बी 4 सेंटीमीटर और सी 5 सेंटीमीटर। इसमें ए कितना है 3 सेंटीमीटर, तो एस माइनस ए, एस का मान है 6 और ए का मान हम पुट कर देंगे 3। ठीक है, 3 पुट कर देंगे और इंटू का इंटू, फिर से इंटू देंगे। एस का मान कितना है 6 और बी का मान पुट करेंगे, बी का मान पुट करेंगे। ठीक है, तो बी का मान है हमारा 4 है, बी का मान क्या है 4 है, इंटू दे देंगे, फिर इंटू देंगे। ठीक है, एस का मान है 6 और जो इसका मतलब सी का मान क्या है 5 है हमारा, इंटू दे देंगे। अब देखिए फिर से हम इसको रूट अंडर देंगे, क्या देंगे रूट अंडर, ऐसे कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर 6 है तो 6 और इंटू का मतलब कुछ नहीं है तो गुना, और 6 माइनस से 3 हो गया तो हमारा कितना बचा 3 बचा, यहाँ पर लिख देंगे 3। फिर कुछ नहीं है तो गुना, 6 में से 4 गया कितना बचा 2 बचा, फिर गुना 6 में से 5 गया तो कितना बचा 1 बचा। अब इतना आ गया ना, तो अब देखिए अब इसको हम लोग गुना करा लेंगे। 6 त्रिका 18 न 36 से कम 36, 6 त्रिके 18, 18 न 36, 36 से कम 36। यहाँ पर हम लिख सकते हैं रूट अंडर क्या हो जाएगा हमारा 36। अगर हम 36 का वर्गमूल निकालते हैं तो हमारा आता है कितना आंसर 6 आंसर आता है। तो ये जो है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं हीरोन के सूत्र से। आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया हो। तो ऐसे अगर आप लोगों को समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं अपने दोस्तों को पास भी शेयर कीजिए ताकि वो इस वीडियो को देखकर कुछ पढ़ पाए और सीख पाएँ कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर से कर दीजिए।